Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hopefully you all are fine and taking good care of your health. Stop COVID-19 while protecting yourself. Wash your hands. I welcome you in class 10th. Today's topic is 10.4 and the topic is mechanical waves. You have learned the two types of wave, mechanical wave and electromagnetic wave. There are few more examples of mechanical waves depending upon the direction of displacement of medium of the एंड द प्रोपगेशन ऑफ द वेव, यानी किस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है और किस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो. इन दोनों बेसिस पे हम वेव को डिवाइड कर देंगे इनटू टू मेजर पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज़ longitudinal wave and the second one is transfer waves. These are the types of mechanical waves. Okay, what are longitudinal waves? Longitudinal waves are those wave in which the particle of the medium move back and forth, आगे पीछे मूव करेंगी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. यानी आप जब फोर्स अप्लाई करोगे तो वो बैक एंड फोर्थ मूव करेगी. और फोर्स कैसे अप्लाई होगी आप देख रहे हैं एग्जांपल में. यू अप्लाई द फोर्स, रेड एरो शो कर रहा है मूवमेंट ऑफ योर हैंड एंड द स्प्रिंग डायरेक्शन. आप फोर्स अप्लाई करते हो ऑन स्प्रिंग, स्ट्रेच करते हो एंड फिर रिलीज. तो जो वेव जनरेट होती हैं वो एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है. यहाँ पे आपको स्प्रिंग की दो मोशन नज़र आ रही है. एक जगह पे बहुत ज़्यादा कंप्रेस हुआ हुआ है, एक जगह पे नहीं है. तो दिस wave is divided into again say major two parts. These are the compression. Compression is a region in a longitudinal wave where the particle of the medium are closest together. मीन वो particle वो close होंगे. तो ये आपको स्प्रिंग और लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, दीज आर द टू टाइप्स. कंप्रेशन यहाँ पे बहुत क्लोज है वो कंप्रेशन वेव्स कहलाती हैं एंड जहाँ पे स्पेस अपार्ट है वो आपका रेयरफेक्शन कहलाते हैं और ये एनर्जी ट्रांसफ़र होती है. एंड देन नेक्स्ट वन इज़ द रेयरफेक्शन. रेयरफेक्शन इज़ अ रीजन in a longitudinal wave where the particle of the medium are farthest apart. मीन्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगे. एनर्जी ऐसी ट्रांसफ़र होती है, हम जब बोलते हैं तब भी जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के थ्रू ही होता है. ठीक है, अगेन से आपको नज़र आ रहा है कंप्रेशन हो रहा है, फिर रेयरफेक्शन, कंप्रेशन एंड देन रेयरफेक्शन. इससे एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस. ठीक है, ये एनर्जी मूवमेंट कॉन्टीन्यूसली विद द राइट एंड द मीडियम रिक्वायर्ड ज़रूर होता है. लॉन्गिट्यूडनल वेव में अगर मीडियम नहीं होगा तो एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती. एंड द सेकेंड वन इज़ द wavelength. What is wavelength? The distance between the two consecutive मतलब दो एक के बाद सेकंड आने वाली वेव, consecutive compression and rarefaction is called wavelength. मीन्स कंप्रेशन से और रेयरफेक्शन से जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, वेवलेंथ. दिस इज़ द एग्जांपल अगेन. आपको कंप्रेशन और कंप्रेशन पे एक एरो हेड नज़र आ रहा है. These two distance between the two compression is called the wavelength, and similarly the distance between the two rarefaction is called the wavelength in longitudinal wave. Transfer waves. What are the transfer waves? Transfer waves in the vibratory motion of a particle of a medium perpendicular to the direction. When you move the string or a rope, the energy is transferred perpendicularly to the motion. ये आपके पास एग्जांपल है. अब आप देखेंगे आपके पास एक हैंड में स्ट्रिंग है, वन हैंड इज अटैच विद रिजिड सपोर्ट. अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन अब आप देंगे स्ट्रिंग को. द मोशन इज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एंड एनर्जी इज ट्रांसफर इन अदर डायरेक्शन. आपके अप्लाइंग फोर्स और एनर्जी की फोर्स परपेंडिकुलर है. अगेन आप स्प्रिंग को मूव करवा रहे हो. द क्रस्ट प्रोड्यूसेस एयर and the crust and trough are there and the energy is transferred perpendicularly to the direction of motion. Transfer wave consists of again two major types, crust and trough. As we learned before, what are the crust and what are the trough? Crust are the uppermost part of the wave. Crust is the point on a wave where the maximum value of the upward displacement from the mean position. Upward part of the wave is called the crust part. ठीक है, ये आपका क्रस्ट मोशन कहलाता है. एंड द सेकेंड वन इज़ अ ट्रफ. The trough is the opposite to the crust, so the minimum or the lowest point of the particle of a medium from the mean position is called the trough. In the lower portion of a wave जो आपकी mean position से नीचे होगा वो आपका trough कहलाएगा. वेवलेंथ क्या होती है ट्रांसफर वेव्स में? द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव
against a two consecutive crust or a trough is called the wavelength. Both direction of motion, क्योंकि crust और trough are perpendicular to the direction of motion. ठीक है, अभी आपको नज़र आ रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन आपको फॉरवर्ड नज़र आ रही है, जबकि क्रस्ट एंड ट्रफ उस डायरेक्शन ऑफ मोशन की क्या है, परपेंडिकुलर है. These are the crust, peaks are the crust. Wavelength, the distance between the two consecutive crusts is the wavelength, and the trough is the wavelength, and crust and trough form one cycle as we have learned before. Again, this is a spring, you apply a force. This is example of a transfer wave. Energy is transfer in the form of one cycle. अभी आपको क्लियरली नज़र आ रहा है longitudinal and transfer waves की example, compression, rarefaction, crust and trough are there in through which the energy is transfer. We are speaking the energy is transfer of our sound is in the form of crust, rarefaction and compression. Hopefully you understand it.